अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है यार। हाजिर है द ऑर्डर सीजन 2, जिसमें जेक और उसके फ्रेंड्स एक्सप्लोर करेंगे डार्क मैजिक, मिस्टिक सोसाइटीज और एंशिएंट कॉन्स्पिरेसीज को। देखिए कैसे ये कॉलेज स्टूडेंट्स सुपरनेचुरल चैलेंजेस फेस करते हैं और कैसे उनकी लाइफ में आते हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो तैयार हो जाए, क्योंकि द ऑर्डर लेकर आया है एक और स्पेल बाइंडिंग चैप्टर। द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत जेक से होती है, जो एक बुरा ख्वाब देखकर उठता है और उसके पास हम एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल होती है। जेक गैब्रियल को बोलता है उसने अपने ख्वाब में पेट को सेम टू सेम वैसे ही मरते देखा है जैसे वो रियल में मरी थी। ये सुनकर गैब्रियल समझ जाती है कि जेक को सब कुछ दोबारा से याद आ रहा है। वो जेक को दोबारा से सब कुछ भुलाने के लिए उसके मुंह पे एमेंसिया पाउडर मारती है और जेक के कान में कहती है, तुम्हारा नाम जेक मॉर्टन है और गैब्रियल से तुम सच्चा प्यार करते हो और तुम्हारी माँ की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जब तुम सिर्फ 8 साल के थे और तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत अभी कुछ दिनों पहले हुई है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है मेलग्रीव यूनिवर्सिटी में और तुम ना ही नाइट्स ऑफ क्रिस्टोफर के बारे में कुछ जानते हो। और एक जरूरी बात, सभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़कियां घटिया होती हैं। दूसरी सीन में हम एलेसा और मिस वेरा स्टोन को देखते हैं, जो एलेसा से कहती है स्पेल पल्वेरियस मेमोरिया अभी सही काम नहीं कर रहा। यह वही स्पेल है जो एलेसा ने मिलके नाइट्स के ऊपर किया था, जिससे वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल गए थे। एलेसा मिस स्टोन को कहती है क्यों ना हम नाइट्स को अपने साथ मिला ले, लेकिन मिस स्टोन इस बात से डिनाई करती है और उल्टा एलेसा को कहती है तुम तो शुक्र करो कि अभी तक जेक मॉर्टन मरा नहीं। दरअसल मिस स्टोन को एक ऐसा जादूगर चाहिए होता है जिसके अंदर वेयरवॉल्फ की सारी पावर्स हो। एलेसा मिस स्टोन से कहती है वेयरवॉल्फ की हाइड खुद उस मेंबर को चूज करती है जिसे उसने वेयरवॉल्फ बनाना होता है। बस हमें इस हाइड बॉक्स के सामने खड़ा होना है। अभी यहाँ पे डिएगो भी आ जाता है। डिएगो, मिस स्टोन और एलेसा हाइड बॉक्स के सामने खड़े होते हैं और तभी हाइड बॉक्स खुल जाता है। ये देख के ये लोग खुश होते हैं और समझते हैं कि हाइड बॉक्स ने वेयरवॉल्फ चूज कर लिया है, लेकिन थोड़े ही देर में हाइड बॉक्स से हाइड निकल के डिएगो को मार देता है, जिसे देख के वेरा और एलेसा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम सभी नाइट्स को देखते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े रह के भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। जेक, रेंड्रिल, हेमिश और लेलिथ, ये सभी एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। वहीं जब गैब्रियल और जेक एक दूसरे से चिपक के बात करते हैं, तभी वहीं उनके पास से एलेसा गुजरती है, जिसके बाद एक अजीब सा साउंड बजने लगता है, जिससे ये सभी नाइट्स अपनी पुरानी हालत यानी वेयरवॉल्फ में बदलने लगते हैं। तभी इन सभी पर एमेंशिया पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो सब कुछ भूल के नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद मिस वेरा स्टोन उनसे पूछती है ये सब कैसे और क्यों हुआ। गैब्रियल बोलती है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी वहाँ पर एक रिंग बजी थी, जिसके बाद ये सभी वेयरवॉल्फ बनने लगे थे। और गैब्रियल ये भी बताती है स्पेल पल्वेरियस मेमोरिया अभी सही काम नहीं कर रहा है। मिस स्टोन ये सुनने के बाद इन लोगों को कोई भी जादू नाइट्स पर करने से मना करती है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस स्टोन उनके जाने के बाद खुफिया दरवाजे से एलेसा से मिलने जाती है, जहाँ उसे कहती है ये सभी लोग अब काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं और इन पर एमेंशिया पाउडर का भी कोई खास असर नहीं हो रहा और आज वो सभी वेयरवॉल्फ में तब्दील हो गए थे। एलेसिया ये सुन के मिस स्टोन को एक पोर्शन देती है और कहती है ये पोर्शन पल्वेरियस मेमोरिया से और भी ज्यादा पावरफुल है। एलेसा मिस वेरा स्टोन को कहती है हम इनको ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी तरह इनको कंट्रोल में भी ला सकते हैं। मिस स्टोन कहती है हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम उनको ऑर्डर में शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं। एलेसा कहती है अगर सही चीज के लिए हम इन पर जादू करते हैं तो वो वेयरवॉल्फ में तब्दील नहीं होते, क्योंकि जब मैंने रेंड्रिल को ढूंढने के लिए जादू किया था तभी उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। जब भी उन पे किसी अननोन ने जादू किया था तो एक रंग के जरिए वो लोग वेयरवॉल्फ में तब्दील होने लगे थे। मिस स्टोन मान जाती है और जाते जाते एलेसा को बोलती है अगर दोबारा से इन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो दिन इनका आखिरी दिन होगा। अगले सीन में हम एक क्लास रूम में गैब्रियल और जेक को देखते हैं और वहीं हम देखते हैं कोई छुप के उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और वहीं रिंगिंग साउंड बजने लगती है।
जो हमने एपिसोड की शुरुआत में सुनी थी, जिसके बाद ब्रेंडन के मुंह से आग निकलने लगती है और ब्रेंडन का सारा मुंह जल जाता है, जिस वजह से वो मर जाता है। ये स्पेल किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही किया होता है जो इनकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस वेरा स्टोन की तरफ, जहां उसका शक गैब्रियल पे जाता है और वो गैब्रियल से पूछती है क्या तुमने ये सब किया है, लेकिन गैब्रियल कहती है इस सब में उसका कोई हाथ नहीं। उसके बाद मिस्टर स्टोन एलेसा को बुलाती है। एलेसा बोलती है ये किसी बाहर वाले का काम है, बट मिस स्टोन बोलती है इतना मुश्किल जादू कोई बाहर वाला कर ही नहीं सकता। एलेसा कहती है नाइट्स के पास बहुत ही महारत है ऐसे जादू करने वालों को पकड़ने में, नाइट्स हमारी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। मिस स्टोन कहती है नाइट्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन एलेसा मिस स्टोन को एक तरीका बताती है नाइट्स को बगैर जादू के ऑर्डर में शामिल करने का। दूसरे सीन में हम लिलिथ, रेंड्रिल, हेमिश और जैक को देखते हैं जो ब्लू रोज इनविटेशन पे एक जंगल में पहुंचे हुए थे। यहाँ जैक इन तीनों से पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हम शायद पहली बार मिले हैं। तभी हम देखते हैं उनके पीछे ऑर्डर का एक मेंबर मास्क पहन के आता है और वो इन पे एक जादू करता है जिससे ये चारों वेयरवॉल्फ में तब्दील हो जाते हैं और इस बंदे को मार देते हैं। सुबह सीन शिफ्ट होता है वेयरवॉल्फ के घर पे। सभी नाइट्स बगैर कपड़ों के फर्श पे खून से लथपथ दिखाए जाते हैं। इन सभी की याददाश्त न होने की वजह से इनको कुछ नहीं मालूम होता कि इन्होंने रात क्या किया था। दूसरे सीन में हम उस ऑर्डर के मेंबर को जमीन पे मरा हुआ देखते हैं जिसने कल रात नाइट्स पर स्पेल करके उनको वेयरवॉल्फ में चेंज कर दिया था। इसकी लाश के ऊपर मिस्टर स्टोन, एलेसा, गैब्रियल और बाकी सब खड़े होते हैं। वो पूरे जंगल में वेयरवॉल्फ को ढूंढते हैं लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलते। उस पे गैब्रियल कहती है मुझे पता है वो लोग कहाँ मिलेंगे। हमें यहाँ पे एलेसा बहुत दुखी नजर आती है और कहती है मैंने इस लड़के को बोला भी था जादू ना करने के लिए। उसके बाद हम जैक को बगैर कपड़ों के घर में देखते हैं। लिलिथ, हेमिश, रेंड्रिल जैक से बोलते हैं पता नहीं कैसे पर हमारी साइज के कपड़े यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। ये सभी एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं शायद हम पहले यहाँ पे रह चुके हैं और ऐसे भी हो सकता है कि हमारी पुरानी यादें हम भूल चुके हैं। वहीं रेंड्रिल इन तीनों को बोलता है कोई आ रहा है, मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। वो रेंड्रिल की बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन कुछ ही देर के बाद दरवाजा सच में नॉक होता है और दरवाजे पे गैब्रियल होती है जो जैक से प्यार जताती है और बहाने से उस पर एमेंसिया पाउडर का यूज करने की कोशिश करती है। तभी उसको रेंड्रिल हाथ से पकड़ लेता है और गैब्रियल के हाथ से पाउडर की थैली नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर गैब्रियल के साथ और भी उसके दोस्त आते हैं, लेकिन वेयरवॉल्फ उन सभी को पीट देते हैं। इसके बाद हम वेयरवॉल्फ को बाहर पब्लिक में देखते हैं जहाँ लिलिथ थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उस पे निकोल ने भी हमला किया था, लेकिन जैक उसको बोलता है उनके लिए इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, उन सब में से कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। इसी दौरान वहीं अचानक से इनको वही रिंगिंग साउंड सुनाई देती है जिससे ये लोग वेयरवॉल्फ में तब्दील होने लगते हैं। बट वहीं पे ये लोग देखते हैं कि ग्राउंड के बीचों बीच एक जिंदा लड़के को स्टैचू बना के खड़ा कर दिया गया था, जिसको बचाने के लिए रेंड्रिल जाने की कोशिश करता है बट हेमिश उससे रोक लेता है। वो कहता है ये हमें पकड़ने के लिए कोई चाल भी हो सकती है। दूसरी तरफ हम एलेसा को देखते हैं जो उस स्टैचू के पास खड़ी होती है और उस पे स्पेल करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलेसा भी उसकी जान बचा नहीं पाती। वो लड़का जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ये सब भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है जो इन सभी लोगों को मार रही है। उसके बाद हम नाइट्स को जंगल में देखते हैं। जैक अपने दोस्तों को वेयरवॉल्फ बन के दिखाता है, जिसे देखकर पहले तो ये हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी ट्राई करते हैं वेयरवॉल्फ बनने की। सीन शिफ्ट होता है वेयरवॉल्फ के घर में जहां एलेसा दिखती है। गैब्रियल और बाकी मेंबर्स ने वेयरवॉल्फ के घर को अपना अड्डा बना रखा था, लेकिन एलेसा उनको वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन एलेसा एंगस को रुकने के लिए बोलती है और उस पे जादू करती है जिससे एंगस सो जाता है। सर एलेसा ऐसा करके वेयरवॉल्फ को अपनी तरफ बुलाती है। तभी वहीं पर एलेसा के सामने जैक वेयरवॉल्फ की शक्ल में आ जाता है, जिसको देखकर पहले तो एलेसा डर जाती है, लेकिन उसके बाद जैक अपनी असल शक्ल में आ जाता है। जिसके बाद जैक को एलेसा बोलती है मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। जैक बोलता है हम मॉन्स्टर्स की मदद क्यों करोगी,
तभी एलेसा कहती है तुम लोग मॉन्स्टर नहीं हो, बल्कि तुम लोग तो नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर्स हो और हम कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। किसी ने तुम लोगों की मेमोरी दबा रखी है जिसे मैं सही कर सकती हूँ। वहीं बाकी सभी वेयरवुल्फ भी एलेसा के पास आ जाते हैं और एलेसा उन पर पाउडर फेंकती है, जिसके बाद ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद हम नाइट्स को वेवर हॉल के टेम्पल में देखते हैं जहाँ इंडक्टर सेरेमनी चलती है, जिसको देखकर नाइट्स भी बहुत खुश होते हैं। और अदर साइड हम उसी लड़की को एक चूहे पे जादू करते हुए देखते हैं, जिस वजह से नाइट्स को दोबारा से वही रिंग सुनना शुरू हो जाती है, जिससे वो वेयरवुल्फ बन जाते हैं। लास्ट सीन में हम जेक को बाकी नाइट्स से बात करते देखते हैं, जो एलेसा पे गुस्सा होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है सबका हिसाब होगा और ये मैं सारी जगह जला दूंगा। तो दोस्तों ये थी द ऑर्डर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। हम कंटिन्यूअसली हर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, तो बाकी एपिसोड्स के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।